मुल्क पर 24,000 अरब रुपए का कर्जा कैसे चढ़ा? वजीर आजम का इंक्वायरी कमीशन बनाने का ऐलान। कमीशन में FVR, SCCP, ISI के नुमाइंदे शामिल होंगे। कहते हैं उनकी जान भी चली जाए, चोरों और डाकुओं को नहीं छोड़ेंगे। तहकीकात करेंगे कि 10 साल में किस तरह मुल्क तबाह किया गया। हुकूमत गिराने की धमकी देने वाले किसी और को ब्लैकमेल करें। पाकिस्तानियों के 10 अरब डॉलर्स के बैरून मुल्क अकाउंट्स मौजूद हैं। इमरान खान का कहना है एकामे मनी लॉन्ड्रिंग के तरीके थे। ये ड्राइवर और सिक्योरिटी गार्ड के नाम पर पैसा मंगवा रहे हैं। जरदारी ने 100 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की। नया पाकिस्तान रियासत मदीना के असूलों पर बनेगा। पाकिस्तान अजीम मुल्क बनने जा रहा है। सब कानून के सामने बराबर हैं। कौम से खिताब। बजट मुआशी खुदकुशी है, मंजूर नहीं होने देंगे। वजीर आजम के कौम से खिताब पर बिलावल भुट्टो का रद्द अमल। कहते हैं वजीर आजम ने आधी रात को घबराहट में खिताब किया। वजीर आजम खौफजदा हैं कि उनकी हुकूमत गिर जाएगी। खुर्शीद शाह बोले आधी रात को इल्जाम तराशी महंगाई से तवज्जो हटाने की नाकाम कोशिश है। इमरान खान करप्शन के खात्मे में संजीदा हैं तो अलीमा खान, जहांगीर तरीन और परवेज खटक की करप्शन क्यों नहीं बताते? आइंदा माली साल का वफाकी बजट पेश। 512 अरब रुपए के नए टैक्स, 100 अरब रुपए की नई ड्यूटियां आयद। मजमूई तौर पर 36 नए टैक्स लगाए गए। नॉन फाइलर का टैक्स दुगना, सरमायाकारी पर टैक्स क्रेडिट खत्म। अब नया टैक्स 5% लगेगा। नॉन फाइलर्स को नोटिस दिए बगैर अकाउंट से टैक्स कटौती हो सकेगी। खोखा और रेडी बानों की भी टैक्स रजिस्ट्रेशन होगी। नई इमारत पर टैक्स छूट भी खत्म हो गई। इस वक्त चीनी पर 8% सेल टैक्स आयद है। दूध और क्रीम, खुश्क और बगैर फ्लेवर वाले दूध पर यकसा 10% टैक्स आयद किया गया। सोने, चांदी, हीरे और जेवरात की सेल्स टैक्स एक्ट 1990 के आखिरी शेड्यूल में शमूलियत। बजट में टैक्सों का सुनामी। फ्रोजन मीट, मशरूबात, चीनी, दूध, सिगरेट महंगे। टैक्सेस बढ़ने पर गाड़ियां, सीमेंट, बीज, खुर्दनी तेल, पनीर, जेवरात, पुरतैश अशिया भी महंगी होंगी। जूसेस पर 5% ड्यूटी। फ्रोजन गोश्त की अशिया पर 17% टैक्स की तजवीज़। सीमेंट पर ड्यूटी बढ़ाकर 2 रुपए। चीनी पर सेल्स टैक्स 8% से 17% कर दिया गया। कीमत में 3.5 रुपए फी किलो इजाफा होगा। इस्तेमाल होने वाले खाम माल की 19 बुनियादी अशिया को 3% इंपोर्ट ड्यूटी से एग्जेम्पशन देने की तजवीज़ है। मुख्तलिफ इकसाम के कागज़ पर ड्यूटी 20% से 16% तक कम की जाएगी। मोबाइल फोन, बेकरी अशिया, ईंटों, कागज और दवाओं समेत कई अशिया सस्ती भी होंगी। मोबाइल फोन बरामद पर 3% वैल्यू एडिशन टैक्स खत्म करने की तजवीज़। ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विसेज पर भी ड्यूटी खत्म। रेस्टोरेंट और बेकरी अशिया पर सेल्स टैक्स 17 से कम करके 4.5%। कागज पर ड्यूटी 20 से 15%। खाम माल पर इंपोर्टेड ड्यूटी भी नहीं होगी। सरकारी मुलाजमीन के लिए रिलीफ। सिविल हुकूमत के ग्रेड 1 से 16 तक के मुलाजमीन रनिंग बेसिक पे पर 10% एडहॉक रिलीफ अलाउंस दिया जाए। ग्रेड 17 से 20 तक के सिविल मुलाजमीन को 5% एडहॉक रिलीफ अलाउंस दिया जाए। ग्रेड 21 और 22 के सिविल मुलाजमीन की तनख्वाहों में कोई इजाफा नहीं। मुलाजिमों और पेंशनर्स के लिए खुशखबरी। ग्रेड 1 से 16 तक तनख्वाहों में 10% एडहॉक रिलीफ। ग्रेड 17 से ग्रेड 20 तक 5% इजाफा होगा। ग्रेड 21 से 22 तक तनख्वाहों में इजाफा नहीं होगा। वैसाखी वज़रा की तनख्वाहों में 10% कमी की जाएगी। हमाद अजहर का कहना है इजाफा 2017 की बुनियादी तनख्वाहों पर होगा। कम अज कम उजरत 17,500 रुपए माहाना मुकर्रर। पेंशन में 10% इजाफे का भी ऐलान।
तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्स की शरह में इजाफा। गैर तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्स छूट की हद 4 लाख रुपए मुकर्रर। तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्स छूट की हद 6 लाख रुपए होगी। 6 लाख रुपए से जायद आमदन पर टैक्स स्लैब की तादाद 11 कर दी गई। 6 लाख से जायद सालाना आमदन पर 5 से 35% टैक्स लागू होगा। नॉन फाइलर पर 50 लाख से जायद की जायदाद खरीदारी पर पाबंदी खत्म। जायदाद की खरीदारी पर विद होल्डिंग टैक्स 2% से कम करके 1% करने की तजवीज। वजीर ममलिकत रेवेन्यू हम्माद अजहर की बजट तकरीर। कहा GST की शरह 17% बरकरार रहेगी। LNG पर 5% कस्टम ड्यूटी की तजवीज है। करीबी रिश्तेदारों से तहाइफ को टैक्स से इस्तिस्ना किया जाएगा। कंपनियों के लिए टैक्स रेट 2 साल तक 29% रहेगा। बजट तजावीज के नतीजे में गाड़ियां भी महंगी होंगी। हुकूमत ने गाड़ियों पर भी फेडरल एक्साइज ड्यूटी में इजाफा कर दिया। 2000 सीसी से जायद की गाड़ियों पर FED 7.5% करने की तजवीज। 2000 सीसी तक गाड़ियों पर FED 5% आयद करने की तजवीज। 1000 सीसी तक की गाड़ियों तक 2.5% फेडरल एक्साइज ड्यूटी आयद। आइंदा माली साल के विफाकी बजट का हुजूम 7022 अरब रुपए होगा। महसूलात का हदफ 5555 अरब रुपए मुकर्रर। मालियाती खजाना 3560 अरब रुपए होगा। कौमी तरक्याती प्रोग्राम के लिए 1800 अरब रुपए। इंसानी तरक्की के लिए 60 अरब रुपए तजवीज। तवानाई के शोबे में 80 अरब खर्च होंगे। हुकूमती अखराजात 5% कमी के साथ 437 अरब रुपए मुकर्रर। दिफाई बजट के लिए 1150 अरब रुपए बरकरार रखा जाएगा। वजारत मौसमियाती तब्दीली और काबीना डिवीजन का बजट बढ़ाकर अरबों रुपए कर दिया गया। कौमी सेहत का बजट 3 अरब 18 करोड़ से बढ़ाकर 13 अरब 37 करोड़। तालीम का बजट 2 अरब 59 करोड़ से बढ़ाकर 4 अरब 84 करोड़ करने की तजवीज। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बजट 76 करोड़ से बढ़ाकर 6 अरब 23 करोड़। कबायली इलाकों आजाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, आबी ज़खायर, कराची और कोयटा के लिए भी बजट में इजाफा किया गया। कौमी असेंबली का बजट इजलास, ऑपोजिशन का एहतजाज, खूब निकाली भड़ास। ऑपोजिशन अरकान स्याह पट्टियां बांधकर शरीक हुए। शोर शराबा और नारेबाजी की। स्पीकर डाइस का घेराव भी किया। शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो की भी इजलास में शिरकत। उधर वजीर आजम की ऐवान में आमद पर हुकूमती अरकान ने डेस्क बजाकर इस्तकबाल किया। बजट तकरीर खत्म होते ही स्पीकर ने इजलास मुलतवी कर दिया। बिजनेसमैन ग्रुप और कराची चैम्बर ने बजट मुस्तरद कर दिया। चीनी, दूध, घी, तेल और मशरूबात पर टैक्स के निफाज पर कड़ी तनकीद। सरहद और कोयटा चैम्बर्स ने भी वफाकी बजट को नामुनासिब करार दिया। इस्लामाबाद चैम्बर का बजट पर मिला जुला रद्द अमल। लाहौर चैम्बर ने बजट को मुनासिब करार दे दिया। उधर सरकारी मुलाजमों की नुमाइंदा तंजीमों ने भी बजट को मुस्तरद किया। अवाम पहले ही परेशान है, नए टैक्स लगाकर अवाम को मजीद परेशान कर दिया है। तब्दीली सरकार ने जो बजट पेश किया है ये हकीकतन IMF का तैयार करदा बजट है। हम मिडिल क्लास लोगों को बहुत ज्यादा मायूस कर दिए। अभी ये आए, ये कहते कुछ करेंगे, ये मेरे को लगता है जो बचा हुआ है वो भी निचोड़ देंगे। आवाम ने टैक्सों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। शहरियों का कहना है पहले ही महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं, मजीद टैक्स कमर तोड़ देंगे। ये बजट नहीं, मुल्की नाहिलों और आलमी साधुकारों का आवाम का खून पसीना चूसने का नुस्खा है। मरियम नवाज का रद्द अमल। कहा महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत की ये दस्तावेज नामुकम्मल हुकूमत का एक और स्याह कारनामा है। सिराजुल हक ने कहा कि यह पाकिस्तान का बजट नहीं बल्कि पाकिस्तानी आवाम के लिए IMF का बजट है। टैक्स अहदाफ पूरे करने के लिए इस्तादाद कार बढ़ाने का फैसला किया है।
चेयरमैन FBR शब्बर जैदी का कहना है रिवायती तरीके से ये अहदाफ हासिल नहीं कर सकेंगे। पहले तय करना होगा टैक्स कहां से आ रहा है, जहां से नहीं आ रहा होगा उनके पीछे जाएंगे। ज़राअत के मिडल मैन पर टैक्स लगाया, टैक्स नेट बढ़ाने के लिए फाइलर्स की तादाद बढ़ा रहे हैं। अल्ताफ हुसैन ने लंदन के थाने में बयान रिकॉर्ड करवा दिया। स्कॉटलैंड यार्ड के मुताबिक बानी मुत्तहिदा को 2016 की नफरत अंगेज तकारीर के केस में गिरफ्तार किया गया। तफ्तीश के दौरान पाकिस्तानी हुकाम से भी राब्ते में रहे। FIA ने इंटरपोल के जरिए अल्ताफ हुसैन की हवालगी की दरख्वास्त भी कर रखी है। नून लीग के रहनुमा हमजा शहबाज को नैब लाहौर ने हिरासत में ले लिया। असासाजात और रमजान शुगर मिल्स केस में दरखास्त वापस लेने पर हमजा की अबूरी जमानत खारिज। नैब ने लाहौर हाई कोर्ट से गिरफ्तार करके ऑफिस मुंतकिल कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में हमजा शहबाज बोले, कोई करप्शन नहीं की, कोई सबूत ले आए तो वह सियासत छोड़ देंगे। मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस, आसिफ जरदारी एहतसाब अदालत में पेश। 10 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर, 21 जून को दोबारा पेश करने का हुक्म। साबिक सदर की 2 मुश्कती देने की दरखास्त मुस्तरद कर दी गई। आसिफ जरदारी मीडिया से गुफ्तगू में बोले, उनकी गिरफ्तारी दबाव डालने के हरबे हैं, इमरान खान को लंदन भागते देख रहे हैं। दुनिया जदीद गुलामी के खिलाफ इकदाम करे, बरतानवी वजीर आजम थेरेसा मे का इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, यह नाकाबिले बर्दाश्त है कि मर्द, खवातीन या बच्चे अपनी मर्जी के बगैर किसी के जेरे तसल्लुत रहें। ताकतवर तबका इन गैर अखलाकी इकदामात के खिलाफ इकदामात करे।